पेज नंबर 114 पर है एग्जांपल नंबर 2। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 में दे रखा है AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. If a point capital P lies on L, show that capital P is equidistant from A and B. Capital P is equidistant from A and B. एग्जांपल सभी बच्चे देख पा रहे हैं ना? एनसीईआरटी सभी के पास है? यस सर। एनसीईआरटी सभी के पास है ना? ये स्टैंड लेकर बैठे हैं ना? ठीक है। हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है AB is a line segment and L is its perpendicular bisector. क्वेश्चन में गिवन है कि AB is a line segment, तो यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, और इन्होंने बोला है कि L is its perpendicular bisector. L is its perpendicular bisector. तो L कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, L कोई लाइन है। अच्छा, लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर ये होता है कि लाइन जो होती है ना, लाइन की लेंथ डिफाइन नहीं होती, लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होती है, और लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है कि उसकी जो लेंथ है वो डिफाइन होती है। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि इज अ लाइन सेगमेंट एंड L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करती है। तो सभी बच्चे अपना माइक ऑफ करें। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये L, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी लाइन को 50-50 में डिवाइड करना, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब अगर ये जो लाइन L है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये इसको इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है, पॉइंट C ले लीजिए आगे। ठीक है, फिगर दे नहीं रखी है, फिगर मैंने खुद बनाई है। ठीक, तो बाइसेक्टर का मतलब AC इज इक्वल टू BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। इतना समझ में आ गया सभी को? यस सर। आ गया? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें इन्होंने बोला है शो दैट इफ अ पॉइंट कैपिटल P लाइज ऑन L। हमने कहा कि L पर कोई एक पॉइंट लाई करता है कैपिटल P। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कैपिटल P, तो A को P से ज्वाइन कर दीजिए और इसी तरह से E को B से भी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, A और B दोनों को P से ज्वाइन कर दिया। इसके बाद ये बोल रहे हैं मुझे शो करना है, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। टू प्रूव, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बेटा बराबर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस। तो टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है AP इज इक्वल टू BP, कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, मतलब P का डिस्टेंस जो A से है वही B से है। ये चीज प्रूव करनी है कि AP इज इक्वल टू BP होगा। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए इसको प्रूफ इसका किस तरीके से होगा। हम ये कहेंगे कि इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB, पहले हेडिंग डालेंगे इस तरीके से कि मैं कौन से दो ट्रायंगल्स को लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो हम लेकर चलेंगे ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB, ये लेकर चलेंगे। अब मैं लिखूंगा PC, इसकी पहली और दूसरे अल्फाबेट का मतलब क्या है? लाइन PC, और इसके पहले दूसरे अल्फाबेट का मतलब है लाइन PC। तो PC इज इक्वल टू PC, ब्रैकेट में लिखिए कॉमन साइड। भाई PC जो साइड है वो तो ट्रायंगल PCA ने भी लाई कर दी है, और PC साइड ट्रायंगल PCB ने भी लाई कर दी है, तो PC इज इक्वल टू PC। समझ में आ गया सभी को? यस सर। अच्छा, इसके बाद अगला लिखेंगे हम। अगला क्या है कि एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB। एंगल PCA
इज इक्वल टू एंगल पीसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई दोनों 90 डिग्री के बराबर है तो दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। उसके बाद अगला लिखिए कि CA इज इक्वल टू CB, CA इज इक्वल टू CB। यहाँ लिखिएगा गिवन ये दे रखा है कि L जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उससे तो ये पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, और परपेंडिकुलर से और बाइसेक्टर से ये पता चल गया कि CA और CB ये दोनों इक्वल हो गए। अब इससे क्या समझ में आता है, देखिए ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, और ये क्या है साइड। साइड बीच का एंगल और साइड ये वाली साइड, ये वाली साइड और इसके बीच का एंगल। इस ट्रायंगल की बात करें तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और इसके बीच का एंगल। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया बताइए, कौन सा क्राइटेरिया हो गया ये कॉन्ग्रुएंस का? RHS। RHS कहां से हो गया बेटा, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है ही नहीं। देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड और बीच का एंगल तो क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया समझ में? यस सर। देखिए हमने कहा एक ट्रायंगल है PCA, एक ट्रायंगल है PCB। अब ट्रायंगल PCA की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल PCA अगर इसकी बात करूं तो इसमें साइड PC इस ट्रायंगल में भी लाई कर रही है, और PCB जो साइड PC है ये इस ट्रायंगल में भी लाई कर रही है। तो PC इज द कॉमन साइड, ये कॉमन साइड हो गई। उसके बाद L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, मतलब यहाँ 90 डिग्री और यहाँ दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल PCA और PCB 90 डिग्री, ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। उसके बाद देखिएगा जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये CA और CB दोनों इक्वल हैं, गिवन है ये मेरे को क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो CA इज इक्वल टू CB, CA इज इक्वल टू CB गिवन। तो क्या हो गया, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये साइड, दो साइड्स के बीच में जब एंगल लाई करता है तो क्या बोलते हैं उसको, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, क्या लिखूंगा यहाँ, बाई एस by SAS congruence criteria, triangle PCA is congruent to triangle PCB। इतना समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, ये यस सर। ये करने के बाद में अब मैं बोलूंगा कि इसमें जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तो इक्वल होंगे, लेकिन मुझे प्रूव करना था AP और BP। तो साइड को अप्रोच है, पहली दूसरी साइड क्या है PC, इसकी पहली दूसरी साइड क्या PC, PC इज इक्वल टू PC सेमीकोलन। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है CA, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है CB, CA इज इक्वल टू CB सेमीकोलन। इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है AP, ठीक है, इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है BP। यही तो चाहिए था मुझे, AP इज इक्वल टू BP, यही तो प्रूव करना था। तो हम क्या लिखेंगे कि therefore AP is equal to BP, और रीजन में हम लिखेंगे by CPCT। AP is equal to BP by CPCT प्रूव। समझ में आ गया? CPCT मतलब corresponding parts of congruent triangles। सभी को समझ में आ गया? यस सर। आदित्य, अनिकेत, अनमोल, यस सर। प्राजक्ता, न्यासा, दिव्यांशी, युग। यस सर। चलिए जी, सभी को क्लियर है, चलें आगे। यस सर। यस। अगला देखते हैं हम। अब आप आ जाइए में एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 हो गया, पेज नंबर 118, एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 118, एग्जांपल नंबर 3।
उस पर आ जाइए। एग्जांपल 3, line segment AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD. Show that triangle AOB is congruent to triangle DOC. अच्छा, सी फिगर 7.15 मेरे को फिगर दे रखी है इसमें। जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो ना कि एज शोन इन फिगर या सी द फॉलोइंग फिगर या सी फिगर दिस दिस दिस, जब दे रखा हो तो समझ जाना है कि क्वेश्चन में फिगर दे रखी है आपको। तो फिगर आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, जो फिगर में जो क्वेश्चन में दे रखी है वही उठाकर बना दो ऐसे जैसे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा फिगर बना रहा हूँ सबसे पहले मैं। इसको इससे जोड़ा है और इसको इससे जोड़ा है, और ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और बीच में ये मिड पॉइंट है ओ। देखिए क्या दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो लिखिएगा यहाँ गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक तो ये दे रखा है O is the midpoint of AD, O is the midpoint, ये AD का midpoint है। तो इसका मतलब क्या, एक ये भी चीज दे रखी है कि AO is equal to BO। ठीक है, फिर O AD का midpoint है, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है AO और ये वाली जो लेंथ है DO, ये दोनों की दोनों इक्वल होगी, ये दे रखा है। अब इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC। Prove that triangle AOB is congruent to triangle DOC। Is congruent to triangle DOC, ये चीज है। अब जो AOB और DOC इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो अब ना एक काम करते हैं, आप यहाँ पर ये समझ जाइए, जब AB CD के पैरेलल है, ये जो AB है ये CD के पैरेलल है, तो ये जो लाइन हो गई DA, ये ट्रांसवर्सल हो गई, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? रीजन बता दीजिए, रीजन क्या है? ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आदित्य रीजन बता दो मुझे। यस सर। ये रीजन बताइए, ये एंगल इक्वल होगा तो क्यों होगा? नहीं मालूम? सर ऑल्टरनेट। यहां मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल एओबी। सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल सही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने कहा इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल डीओसी। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ये वाला जो एंगल है इसको मैं बोलूंगा सी डी ओ, या पहले एओबी का एंगल लेंगे। एओबी ट्रायंगल में एंगल कौन सा लाई कर रहा है? ये वाला ए, तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। यहां रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर
alternate interior angles since AB is parallel to CD, ये गिवन है हमको alternate interior angles, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला अगला मैं देखूंगा कि ये वाली साइड दे रखी है मुझे, ये DO और ये AO, ये दोनों इक्वल है, तो आप लिखिएगा AO is equal to DO, यहाँ लिखो रीजन में गिवन दे रखा है कि O is the midpoint of AD, ये गिवन है। इसके बाद अगला अगला क्या दिखाई देता है इसमें, अगला देखिएगा कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये corresponding angle ये इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल गलत, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ये, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एंगल AOB is equal to एंगल COD is equal to एंगल COD बोल दो या DOC बोल दो, एक ही बात है। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब जरा मुझे खुद बताइए, मैं सिर्फ ट्रायंगल AOB की अगर बात करूं, मैं ट्रायंगल AOB की बात करूं तो मैंने तीन चीजें ली हैं, दो एंगल और एक साइड। मैंने ये वाला एंगल लिया, ये वाली साइड ली और ये वाला एंगल लिया, तो एंगल साइड एंगल। इसी तरह से मैं ट्रायंगल DOC की बात करूं, DOC ये वाला जो ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल लिया, ये वाली साइड ली और ये वाला एंगल लिया, तो एंगल साइड एंगल। बताइए समझ में आ गया आपको? yes एंगल sir साइड एंगल है ना, तो हम बोलेंगे बाई ASA congruence criteria triangle AOB is congruent to triangle DOC। ये प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट में मुझे यही चीज प्रूव करनी थी। समझ में आ गया सभी बच्चों को प्रोजेक्ट का? सर एक और बार बता दीजिए। दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं AOB और DOC, मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में आप सबसे पहले देखिएगा, मुझे दे रखा है कि ये जो लाइन है AB और ये वाली लाइन जो है CD, ये दोनों पैरेलल दे रखी है मुझे। तो ये क्या हो गया, ये DA एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल BAO जो एंगल होता है उसको बीच में लिखा जाता है, तो एंगल A था यहाँ पर, तो BAO is equal to एंगल CDO। तो BAO CDO ये दोनों इक्वल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्लियर है? yes sir yes sir ठीक है। उसके बाद देखिएगा इस ट्रायंगल में AOB में ये वाली जो लेंथ है AO और ये वाली लेंथ जो है DO, ये दोनों की दोनों इक्वल दे रखी हैं। AO is equal to DO, ये दोनों इक्वल दे रखी हैं, गिवन है। मतलब क्या दे रखा है हमको, हमें ये दे रखा है कि O is the midpoint of AD, वो जो है वो AD का मिड पॉइंट है, तो AO is equal to DO हो जाएगा। ये समझ में आ गया? yes Yes, अगला sir. देखो, हाँ अगला देखो, अगला मेरे पास क्या है कि एंगल AOB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DOC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अब आप खुद देख लीजिए कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और बीच की साइड, तो एंगल साइड एंगल। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में भी देखो, एक एंगल ये, एक एंगल ये और ये बीच की साइड, तो एंगल साइड एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज कॉन्फ्लुएंट टू ट्रायंगल DOC। समझ में आ गया? Yes, sir. yes sir अनमोल, अनमोल बताओ क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए क्या प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में O is also the midpoint of BC।
सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं प्रूव दैट O is also the midpoint ऑफ BC। ये जो O है ये इस BC का भी मिड पॉइंट है। ये चीज प्रूव करनी है, मतलब क्या प्रूव करना है कि BO इज इक्वल टू OC। ये वाली जो लाइन था BO और ये वाली जो लाइन था CO, ये दोनों इक्वल प्रूव करती है। सर ये तो CPCTC से हो जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल सही कहा। सिंस वी हैव प्रूव्ड दैट triangle AOB is congruent to triangle DOC। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखूंगा कौन कौन, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो कौन कौन सी साइड्स हैं जो इक्वल होंगी। तो पहला दूसरा अल्फाबेट AO, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट DO, सेमीकोलन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट OB और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट OC, सेमीकोलन, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट AB और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट DC। ठीक है, ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, तो इसको रीजन में मैं लिख देता हूं बाई CPCT। बताइए जी, ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? एक मिनट अनिकेत जरा चुप रहो। ये बताइए ये चीज सभी को क्लियर है? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे तो ये प्रूव करना है O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मुझे तो सिर्फ BO इज इक्वल टू OC प्रूव करना है, तो मेरे काम का सिर्फ ये नजर आ रहा है इसमें से। ठीक है, तो मैं पहले CPCT में जो तीनों साइड्स है वो लिख लूंगा और फिर उसमें से ये चीज जो मुझे चाहिए, जो मुझे प्रूव करना है, वो निकाल के अलग से लिख दूंगा। कैसे? हम यहां से लिख देंगे hence OB is equal to OC, that is O is the midpoint of BC। ये तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव? बताइए क्लियर? यस सर। ठीक है, दिव्यांशी क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहा हूं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC is equal to 80। तो सबसे पहले ना एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, सी फिगर 7.16। तो फिगर 7.16 मेरे को दे रखी है, सबसे पहले तो फिगर बना लीजिए आप। फिगर में इन्होंने क्या दे रखा है? ठीक है, आप लोग फिगर बनाइए, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 में जो फिगर दे रखी है मैं वो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए अरे ये ट्रायंगल वाला चैप्टर सबको अच्छे से आ तो रहा है ना समझ में? क्या सर? ये ट्रायंगल वाला चैप्टर सभी को समझ में तो आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है। और तुम लोगों के जो वो हैं एग्जाम्स कब होंगे? सर हमें तो अभी कुछ नहीं पता एग्जाम्स का। अच्छा सर सेम हेयर। अच्छा सर हमारे शायद से जुलाई में होंगे। जुलाई में होंगे? यस सर, मैम तो यही कह रही है। अच्छा। आज न्यूज में आ रहा था कि सिलेबस आप लोगों का कम हो सकता है, सुबह न्यूज में दिखा रहे थे। और सर आपने वो सीबीएसई वाला वो पढ़ा था वो? नहीं मैंने नहीं पढ़ा, नहीं सर, आप बोल रहे थे ना पढ़ के बताओगे। मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का। ठीक है सर। चलो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं उसकी बात करते हैं। देखिए इसमें ना मुझे क्या दे रखा है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इज इक्वल टू AD। तो बेटा एक चीज तो ये दे रखा है क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल क्या दिया है ये ACBD, ACBD, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक, मतलब चार साइड वाली ये फिगर दे रखी है और बीच में लाइन खींच रखी है, तो साफ समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल में डिवाइड हो। तो एक तो लाइन दे रखी है, एक तो साइड दे रखी है यहाँ पर AC, और एक दे रखी है AD। तो गिवन है कि AC इज इक्वल टू AD। तो जब दो लाइंस इक्वल होती हैं ट्रायंगल में, तो हम एक पर सिंगल लाइन बना देते हैं, एक पर सिंगल लाइन बना देते हैं। तो इस ये जो सिंगल लाइन मैंने लगाई है इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना AC और ये वाली लाइन जो है AD, ये दोनों की दोनों इक्वल है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये समझ में यस आ सर। गया सभी को? हाँ। उसके बाद यस इन्होंने सर। रखा है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है, यस सर। ठीक ठीक ठीक, उसके बाद दिया है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो लाइन है ना AB, ये जो लाइन है AB, ये इस पूरे के पूरे एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होगा। तो एक सिंगल आर्क यहाँ लगा रखी है, सिंगल आर्क यहाँ लगा रखी है, दैट मींस के एंगल इक्वल है दोनों, ये दे रखा है। ठीक है, इतना फिगर समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस फिगर सर। क्लियर है? हाँ? न्यासा दोबारा बताऊं? सर दिव्यांशी मुझे नहीं आया। अच्छा ठीक है, दोबारा बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये दिया है इन्होंने कि AC इज इक्वल टू AD। बेटा ये तो समझ में आ गया होगा, AC इज इक्वल टू AD। यस सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB जो लाइन है ना वो इस पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, आधे आधे में डिवाइड कर रही है। आधे आधे में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल जो इधर, ये जो इधर एंगल बनेगा और जो इधर एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल इक्वल है। समझ गए? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये चीज बताइए। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा आगे यस चलो, सर। आगे चलो, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। मैं इधर लिख रहा हूं, शो दैट triangle ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle ABD। ABC और ABD ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। और फिर इन्होंने लास्ट में ना ये भी पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, वो भी अभी बताएंगे। पहले
हम ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो जो भी मुझे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं ना, मैं पहले लिख देता हूँ उनके बारे में। ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। पहले ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। ये पिछले क्वेश्चन का है जो बीच में लिखा हुआ है, ये मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। अब क्या क्या दे रखा है देखिए। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ एबीसी की। तो ए बी सी में सबसे पहले आप लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू AD। गिवन है AC इज इक्वल टू AD, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। ये दे रखा है पहली चीज। दूसरा दूसरा एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये भी गिवन है। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAB। रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में आएगा कि AB is the bisector of angle A। गिवन है ये। बताइए कितना क्लियर सभी को? AB is the bisector of angle A, ये गिवन है। हाँ अच्छा, इसके बाद अगला अगला मैं देखूंगा। देखिए ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, और ये वाली साइड हो गई। ये AB साइड जो है ये तो ट्राइंगल ABC में भी लाई करती है और ट्राइंगल ABD में भी लाई करती है। ये तो मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। AB is equal to AB कॉमन साइड। बोलिए बोलिए, सभी को क्लियर है? ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा फिर? कौन सा कॉन्ग्रुएंस है बताइए? सर SS। सर SS। हाँ जी, किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो प्लीज दोबारा पूछ लो। प्राजक्ता, न्यासा, अनमोल, आदित्य, बताइए। सभी को क्लियर? इंदर, यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। तो ये हो गया बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangle ABC is congruent to triangle ABD। ये चीज हो गई 2। ये एक तो इन्होंने पूछा था। फिर उसके बाद इन्होंने ना आगे एक चीज और पूछी थी, क्या कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC and BD। What can you say about BC and BD? तो ये इसमें इन्होंने सेकंडली ये चीज पूछी थी। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि सिंस we have proved that triangle ABC is congruent to triangle ABD। हम ये चीज प्रूव कर चुके सर हैं। ब्लर आ रहा है। बेटा आ जाएगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। सर मेरा तो ठीक आ रहा है, नहीं हाँ गया। कई बार ना नेटवर्क की इशू होता है ना कहीं पर भी, तो वो 1-2 मिनट के लिए ब्लर होता है, फिर ठीक हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अच्छा, तो इसका मतलब पहला दूसरा इसमें क्या है? AB, और इसमें भी पहला दूसरा क्या है? AB।
तो AB इज इक्वल टू AD, तो ये हो गया। फिर सेमीकोलन, दूसरा तीसरा इसमें क्या है BC, और दूसरा तीसरा इसमें क्या है BD, BC इज इक्वल टू BD। फिर पहला तीसरा क्या है AC, और पहला तीसरा क्या है इसमें AD। तो BC इज इक्वल टू BD। अच्छा, ये तीनों जो हैं इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाई CP CT, हेंस BC इज इक्वल टू BD। उन्होंने पूछा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो हम ये बता सकते हैं कि BC BD के इक्वल है। बताइए सभी बच्चों को क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है जी। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी ऐसे दे रखा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 2 में है ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. See figure 7.17। और फिर तीन अलग-अलग पार्ट्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में देखिएगा ये लिखा हुआ है सी फिगर 7.17, दैट मींस ये फिगर क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक, तो अब जरा फिगर बनाएंगे। ए बी सी और डी, एबीसीडी। फिर ए सी से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है, बी डी से कनेक्टेड है। अच्छा, ए सी से कनेक्टेड है, बी डी से कनेक्टेड है, ये दे रखा है। और इन्होंने क्या दे रखा है कि ईडी इज इक्वल टू बीसी। तो ये वाली लाइन जो है ईडी और ये वाली लाइन जो है बीसी, ये इक्वल दे रखी है। और गिवन है एंगल डीएबी, एंगल डीएबी मतलब ये वाला एंगल पूरा, और एंगल सीबीए, एंगल सीबीए, एंगल सीबीए तो मतलब ये वाला पूरा एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी। फर्स्ट पार्ट में है प्रूव दैट ट्रायंगल एबीडी is congruent to triangle BAC, is congruent to triangle BAC, triangle ABD is congruent to triangle BAC। ये चीज मुझे प्रूव करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन triangle ABD and triangle BAC, इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। जो ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं ना, पहले मैं वही लिखता हूँ, हेडिंग डालता हूँ कि इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी, और फिर उन दोनों ट्रायंगल्स में देखता हूँ कि कौन कौन सी चीज मुझे इक्वल गिवन है, क्या इक्वल दे रखी है, क्या कॉमन है, क्या क्या मैं यूज कर सकता हूँ, वो देखता हूँ। तो पहले मैं बात करूंगा ट्रायंगल एबीडी की, तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सिर्फ एबीडी मेरे ध्यान में होना चाहिए। तो ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल ए बी डी के अंदर एक ये एंगल लाई कर रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, एंगल बी ए डी। ठीक है, और दे रखा था एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये ट्रायंगल ए बी डी में ही तो लाई कर रहा है। तो लिखिएगा एंगल डी ए बी इज इक्वल टू, अब बी ए सी की बात करेंगे,
बी ए सी, तो ये वाला जो एंगल है ना ये एबीसी, ये बी ए सी ये इस वाले ट्रायंगल के अंदर ही लाई कर रहा है। सबको समझ में आ गया दिव्यांशी? यस सर आ गया। पक्का? यस सर। यस चलिए, तो ये दो एंगल दे रखे हैं। उसके बाद अगला मैं देखता हूं, फिर से देखूंगा एबीडी की बात करूंगा, तो ट्रायंगल ए बी डी में और ट्रायंगल बी ए सी में, इस दोनों में ये वाली साइड कॉमन पड़ रही है। ये ए बी साइड जो है ये दोनों में लाई कर रही है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए ए बी डी ट्रायंगल, इसमें भी साइड ए बी लाई कर रही है, और बी ए सी इस ट्रायंगल में भी साइड ए बी लाई कर रही है। तो मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। ये सबको क्लियर है? अनमोल, अनमोल युग बताइए दोनों। यस सर। क्लियर है ये चीज कि ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड? यस सर। प्राजक्ता बताइए बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला। अगला मेरे पास क्या है, हाँ अगली साइड देखिए, ए बी डी ट्राइंगल में ए डी और इसमें बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, गिवन। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये ट्रायंगल ए बी डी में एक तो साइड बेटा ये आ गई ए डी, और मैंने दूसरा एक ये एंगल यूज करा ये वाला, और एक ये वाली साइड यूज करी है क्योंकि साइड ए बी कॉमन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी डी में मैंने यूज करा साइड, एंगल और साइड। इस वाली साइड को और इस वाली साइड को यूज करा, और ये जो एंगल है ये इन दोनों साइड्स के बीच में लाई कर रहा है। समझ में आ गया? यस सर। मैंने इस वाली साइड को और इस वाली साइड को यूज करा है, और ये वाला जो एंगल है ये इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब मैं ट्रायंगल बीएसी की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल बीएसी, इसमें मैंने ये वाली साइड यूज करी एबी और ये वाली साइड यूज करी बीसी, और ये एंगल यूज करा, तो ये इसके बीच में आता है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, साइड एंगल साइड हो गया है, दो साइड और एक एंगल। और याद रहे कोई सी भी दो साइड और कोई सा भी एंगल वो नहीं चलेगा, एंगल दोनों साइड्स के बीच में ही होना चाहिए, तभी मैं साइड एंगल साइड बोलूंगा। समझ गए? यस सर। भाई एसएएस कॉन्फ्रेंस क्राइटेरिया इंटरप्रीट क्लियर है? इंदर Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी। ये चीज प्रूव करनी थी, ये तो हो गया प्रूव। पहला तो ये हो गया काम हमारा। उसके बाद सेकंड पार्ट है प्रूव दैट बीडी इज इक्वल टू एसी। सेकंड है प्रूव दैट BD is equal to AC। ये चीज प्रूव करनी, तो लिखिएगा since we have proved that triangle ABD is congruent to triangle BAC। एक आपको चीज बताता हूँ, हमेशा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना अगर ट्रायंगल्स का, तो आप हमेशा नोट करना कि अगर किसी में ना दो पार्ट तीन पार्ट अगर दे रखे हैं, तो जो सेकंड पार्ट में प्रूव करना होगा वो यूजिंग फर्स्ट ही होगा प्रूफ। बीपीसी डीसी हो जाएगा हमेशा। जनरली बिल्कुल हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए BD इज इक्वल टू AC बोला, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव कर दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका पहला दूसरा देखो AB और इसका पहला दूसरा BA,
तो लिख लो, तीनों ही चीजें लिख लेंगे तीनों साइड। ए बी इज इक्वल टू बी ए सेमीकोलन, इसका दूसरा क्या है बी डी, इसका दूसरा तीसरा क्या है ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी सेमीकोलन, इसका पहला और तीसरा क्या है ए डी, और इसका पहला और तीसरा क्या है बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो मेरे काम का तो ये है ना बीच वाला, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज प्रूव करनी थी, है ना। और यहाँ जो आपने ये तीनों चीजें लिखी हैं, यहाँ रीजन में लिख देंगे बाई सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangles, और लास्ट में लिखेंगे hence BD is equal to AC। बस ये तो प्रूव करना था, लिख दीजिए प्रूव, ये प्रूव हो गया। उसके बाद देखेंगे थर्ड पार्ट इसका, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट, सर हाँ सर आपको फीस मिल गई मिल गई है? मिल गई। ठीक है सर। तुम ही तो आए थे मेरे घर पर बिना मास्क लगाए। भूल गया था। और थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं प्रूव दैट, थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, ये चीज प्रूव करनी है थर्ड पार्ट में। तो फिर से वही देखेंगे, अब एंगल प्रूव करना है ना, तो फिर से वही लिखिएगा, सिंस ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी is congruent to triangle BAC, it implies that ये जो पहला एंगल है A, यहाँ ऐसे लिखेंगे A, और यहाँ ये पहला अल्फाबेट लिखो, यहाँ पर A, यहाँ पर B, ऐसे लिख लो। फिर दूसरा अल्फाबेट यहाँ लिखो B, और यहाँ लिखो A, फिर तीसरा अल्फाबेट यहाँ लिखो D, और इसका तीसरा अल्फाबेट C। तो ये है एंगल A। तो A का मतलब क्या है कि आप A तो आपने लिख लिया, अब B इससे पहले लिख दो और D इसके बाद में लिख दो, इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने B लिख दिया, तो अब A इसके पहले लिख दो, मतलब B को बीच में लिखना है, तो A यहाँ लिख दो, C यहाँ लिख दो, एंगल ABC। अब जैसे B है तो B तो ऑलरेडी बीच में लिखा हुआ है, तो एंगल ABD इज इक्वल टू, जैसे A है ऑलरेडी बीच में लिखा हुआ है, एंगल BAC। ठीक है, ऐसे ही अब ये D है तो D कोने में लिखा हुआ है, इसको बीच में कर दो तो ADB हो जाएगा, ये एंगल ADB इज इक्वल टू C कोने में लिखा हुआ है, इसको बीच में कर दो तो एंगल BCA हो जाएगा। ठीक है, और ये जो तीनों मैंने एंगल्स लिखे हैं यहाँ लिखकर साइड में लिख देना बाई CPCT। और मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था एंगल ABD इज इक्वल टू BAC, तो ABD इज इक्वल टू BAC, मेरे को ये बीच वाला चाहिए, हम यहाँ पर लिख देंगे hence एंगल ABD is equal to एंगल BAC। प्रूव, बताइए जी, एंगल वाला भी सभी को समझ में आ गया? यस सर। मुझे लग रहा है अनिकेत को ही समझ में आ रहा है, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सर आज कॉन्सेंट्रेटली पढ़ रहा हूँ। हाँ होता है ऐसा। अक्षर, यस सर। हाँ बेटा क्लियर है सब कुछ जो बता रहा हूँ? यस सर। आदित्य, यस सर। आपको भी क्लियर है? यस सर। दिव्यांशी, क्लियर है। अनमोल, यस सर। इंदर, Yes, sir. न्यासा, आज इसकी आवाज नहीं आ रही, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। युग गायब हो गया, चलिए सर बाय बाय टाटा हो गया। हाँ बाय बाय टाटा हो गया, चलिए ठीक है, इतना कर लीजिए। मैं देखता हूँ कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपको आरडी में से भेज दूंगा होमवर्क में, ठीक है? आज के लिए इतना ही करेंगे, और कल करेंगे हम लोग साइंस। ठीक है, 3 दिन से मैथ्स ही कर रहे हैं, कल साइंस करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, उस चैप्टर को बस फिनिश ही होने वाला है, थोड़ा सा बचा हुआ है।
ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। सर हाँ जी बताइए। सर जो जुलाई में हमारे पेपर होंगे ना उसका सिलेबस भी आ गया साइंस का शायद से। अच्छा सर मैम कह रही है कि मेरे को सिलेबस भेज दो। मोशन आएगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आएगा, मैटर एंड सराउंडिंग। मैटर यूनिट सराउंडिंग्स आएगा, मोशन आएगा और क्या आएगा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है, और मैथ्स में? सर मैथ्स का नहीं पता, अभी साइंस का ही पता है। ओके चलिए ठीक है बेटा फिर। सर थैंक यू सर। ओके।